संधि के भेद में अभी तक जो संधियों की चर्चा की, जिन संधियों की चर्चा की है वो पहले हमने पढ़ी थी स्वर संधि, और स्वर संधि के कंप्लीट पूरे भेद हमने पढ़ लिए। उन भेदों के बाद में हमने उन सभी भेदों को एक साथ किया और हमने उस जो चैप्टर था, जो भाग बनाया था, उसका हमने नाम दिया था स्वर संधि का चक्रव्यूह। तो स्वर संधि का जो चक्रव्यूह था उसका बनाने की जो मेन जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम स्वर संधि के पूरे भेदों को एक साथ पढ़ सकते हैं, उन्हें एक साथ हम जान सकते हैं। क्योंकि एक एक संधि पढ़ना आसान होता है, लेकिन जब भी जैसे ही एक साथ पूरे भेद सामने आते हैं तो कन्फ्यूज का मामला ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज को मिटाने के लिए, उस कन्फ्यूज को समाप्त करने के लिए हमने स्वर संधि का चक्रव्यूह बनाया था। तो अगला जो हमारा संधि का प्रकरण था वो था व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की हमने परिभाषा पढ़ी कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। दो वर्णों के निर्माण से संधि बनती है। तो व्यंजन संधि के हमने पूरे भेद हैं वो पढ़ लिए थे। तो इसी प्रकार हमने स्वर संधि के भेद पढ़े, उसी प्रकार से हमने व्यंजन संधि के पूरे भेद पढ़ लिए हैं। व्यंजन संधि के 10 भेद थे, हमने 10 भेद पढ़े हैं। एक एक भेद हमारे समझ में आराम से आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे हम व्यंजन संधि पूरी में आएंगे तो व्यंजन संधि पूरी एक साथ पढ़ते ही फिर वहाँ पर कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। इसलिए कन्फ्यूज से बचने के लिए हमने व्यंजन संधि का भी एक नया नाम दिया है, जिसका नाम है संधि व्यंजन का दंगल। व्यंजन का दंगल के नाम से हमने नया एक टॉपिक तैयार किया है, जिसमें व्यंजन संधि के सभी भेदों को हमने एक साथ तालिका के माध्यम से बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो था व्यंजन संधि तालिका। वो हमने ले लिया है व्यंजन संधि तालिका के नाम से, व्यंजन संधि तालिका, ये हमने नाम दिया इसको। और हमने व्यंजन संधि की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं कि पहला जो वर्ण आएगा, पर पद और पूर्व पद, 2 पद होते हैं। तो पूर्व पद होता है पहला पद, और जो धन के बाद वाला पद होता है उसे हम बोलते हैं पर पद। धन के पहले वाला पद क्या होगा? पूर्व पद। धन के बाद वाला पद क्या होगा? पर पद होगा। तो जो पूर्व पद होता है उसमें तो निश्चित व्यंजन ही होता है, लेकिन जो पर पद होता है उस पर पद में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तो उन दोनों वर्णों के निर्माण से जो नया शब्द बनता है वो व्यंजन होता है और संधि होती है व्यंजन। तो व्यंजन संधि का जो पहला भेद हम पढ़ रहे हैं वो पहला भेद है इच्चुत्व व्यंजन संधि। पहला भेद क्या है? इच्चुत्व व्यंजन संधि। जैसे कि संधि का नाम पहले हमें ध्यान से देखना है, इसका नाम होता है इच्चु। इच्चु के बाद में त्वय इसमें जो लगा वो त्वय प्रत्यय होता है। त्वय प्रत्यय का मतलब होता है हिस्सेदारी होना। तो जिस संधि में इच्चु की हिस्सेदारी होती है, इससे इच्चु का जो भाव प्रकट होता है, जिसे हम बोलते हैं मनुष्यत्व बोलते हैं, पशुत्व बोलते हैं, दीर्घत्व बोलते हैं, लघुत्व बोलते हैं। तो जो त्वय जिसके अंदर भाव होता है संधि वही होती है। तो इच्चुत्व संधि में इच्चु हो रहा है। अब इच्चु के सामने इच्चु कैसे हो रहा है? हमने सूत्र पढ़ा है, इस्तो है, इच्चुना, इच्चु है, इस्तो है, इच्चुना, इच्चु है। अब इस्तो में हम देखते हैं इस्तो क्या चीज है। हमने सब संधि पढ़ी है, तब सब जानते हैं, हमने संधि एक बार पढ़ ली, क्योंकि हमने एक एक भेद पूरे पढ़े तो इस्तो को आराम से जान सकते हैं। फिर भी हम बता देते हैं आपको कि इस्तो में जो पहला जो दंती स है, ये ऋतुलशानाम दंती का जो स है, और तो का मतलब हो गया यहाँ पर तू से आया है, और तू का मतलब होता है तय वर्ग, कु चू टू तू पू। तो कु चू टू तू पू, यहाँ से जो तू आया है वो तू का मतलब होता है तय वर्ग। तो स दंती स और तय वर्ग के बाद में या पहले, देखो इसके अंदर ये शर्त नहीं है कि कोई पद बाद में आना चाहिए, बस इस्तो के संपर्क में आना चाहिए, इस्तो के संपर्क में आना चाहिए। अब चाहे इस्तो के संपर्क में जो इच्चुना दिया हुआ है, ये इस्तो के बाद में, अब इस्तो इच्चुना में क्या है? ये आ गया स,
कौन सा स आ गया, ये स आ गया, और इस स के बाद में इचु जैसा नाम तालु वाला स है यहाँ पर, तालव्य से, और चू का मतलब हो गया च वर्ग। तो तालव्य वाले से और च वर्ग, ये जो स्तों के बाद में, ये बाद में भी हो सकता है और स्तों के यहाँ पर पहले भी हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, लेकिन आना चाहिए किसके संपर्क में, स्तों के संपर्क में। क्योंकि बदलाव भी किस में होगा, बदलाव स्तों में ही होगा, और इसकी जगह कौन आएगा, इच्छु आएगा। स्तो इच्छुना, इच्छु का मतलब हो गया स्तोह के स्थान पर इच्छुना के संपर्क में आने से क्या बनेगा, इच्छु बनेगा। स के स्थान पर से ये बनेगा, तैवर के स्थान पर चैवर्ग ही बनेगा, ये निश्चित है। अब देखते हैं उदाहरण, देखो ये आ गया से, हमने यहाँ समझा है। स्तो में कौन आ गया, से और तैवर्ग आ गया। इच्छु में कौन आ गया, ये से और तैवर्ग आ गया। अब देखिए ये स और जो तैवर्ग है ये पहले भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति सप्तमी किसी में लगी हुई नहीं है, और जब सप्तमी विभक्ति लगी हुई नहीं होती है तो वो पद पहले भी आ सकता है, वो पद बाद में आ सकता है, लेकिन आना चाहिए किसके संपर्क में, आना चाहिए लृतुलशा नाम स और तैवर्ग के स्थान पर ही आएगा। तो जो लृतुलशा नाम जो स है, जो लृतुलशा नाम दंती वाला जो स है और तैवर्ग है, ये स्थानीय वर्ण है। स्थानीय का मतलब हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों स्थान, ये दोनों पद हैं, ये स्थानीय पद है, ये दोनों अपना स्थान छोड़ेंगे और आदेश में क्या आएगा, आदेश में ये आएंगे, आदेश में ये जो दोनों है ये आदेश वर्ण है। देखो हमने लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ लिख दिया क्या, ये स वर्ग और ये स, ये भी समझ लिया हमें। देखो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो, दोनों हमने दोनों समझे हैं, दोनों उदाहरण समझे। बनेगा क्या, बनेगा ये सही, ये हमने ऊपर भी समझ लिया, नीचे भी समझ लिया है। उदाहरण है रामस धन चिनोती। देखो रामस में जो विसर्ग का स बना है, सत्व संधि के अनुसार जो सत्व फटेंगे बताएंगे आपको, रामश में बन गया श, ये स कौन सा, दंती स। अब जो दंती स तो हमेशा स्थानीय वर्ण होता है, ध्यान रखना। में स्तो है जो होता है वो दंती स में आ गया, और इसके स्थान पर आगे कौन लिखा हुआ है, च वर्ग का च लिखा हुआ है। तो देखो चेंज जाने वाला कौन है, ये स अपना स्थान छोड़ने वाला है। तो इस स के स्थान पर जो पद आएगा वो क्या आएगा, सही आएगा, इसके सामने वाला वर्ण ही आएगा। तो स के सामने वर्ण कौन सा होता है, स, और वो स देखो कौन सा हो जाएगा, स संकर वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो संधि क्या हो जाएगी, रामश चिनोती, रामश चिनोती। अब देखिए सतचित, देखो पहले वर्ण के स्थान पर पहले वर्ण आएगा, दूसरे वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आएगा। आगे चाहे कुछ भी हो, आगे चाहे दूसरा वर्ण हो, चाहे स हो, चाहे छ हो, कुछ भी हो, लेकिन पहला पद कौन सा हट रहा है, यहाँ पर स हट गया तो इसकी जगह सही आएगा। यहाँ पर चाहे च भी हो सकता है, यहाँ च भी हो सकता है, छ ज कुछ भी हो, ये स हटेगा, इसकी जगह सही वापस आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला उदाहरण हमारे सामने शतधन चित। अब देखो शतधन चित में है ये तय आ गया, तो तय के स्थान पर जो वर्ण आएगा वो पहला वर्ण ही होगा। किसका पहला वर्ण होगा, च वर्ग का। किसका पहला वर्ण होगा, च वर्ग का पहला वर्ण होगा। तो सत के तय के स्थान पर क्या आएगा, च कौन सा आएगा, अर्धमात्रिक। तो संधि क्या बनेगी, सच्चित। क्या बनेगी, सच्चित। अगर मान लीजिए ये च है, ये जो च अगर च पहले होता और तय बाद में होता तो भी स्थानीय वर्ण कौन सा होता, तय ही होता, और आदेश वर्ण च ही होता। मतलब हमने पहले पढ़ा है, चाहे इच्छु पहले हो चाहे इच्छु बाद में हो, बनना उसका क्या है, इच्छु ही बनना है। अगला उदाहरण हमारे सामने है उद्धन ज्वल है। उदाहरण क्या है, उद्धन ज्वल है। तो उद में देखिए कौन सा वर्ण आ गया, तैवर का तीसरा वर्ण आ गया। तो यहाँ पर जो आदेश वर्ण होगा वो भी क्या होगा, वो तैवर्ग का तीसरा वर्ण है ये, और वो क्या आएगा, चैवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। ध्यान रखना में, क्योंकि दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो सही है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जो वर्ण आएगा वो क्या होगा, तीसरा वर्ण ही आएगा। किसका तीसरा वर्ण आएगा, चैवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। तो चैवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जय। और संधि क्या बनेगी, उज्ज्वल है। उज्ज्वल है पद में दोनों जय आते हैं, वो दोनों जय आदि, ये संधि दोनों जय आते हैं। ये संधि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड में कई बार पूछी गई है। उज्ज्वल है, ये जय आधा हो जाएगा, अर्धमात्रिक हो जाएगा। अगली संधि देखो यांच, याच धन ना है। ना जो संधि है
याच धन नामे हमने पढ़ रहे थे। ष्टुत्व में जो च पहला वर्ण हट रहा है, इस पहले वर्ण के स्थान पर जो वर्ण आएगा वो, अब देखिए इसमें च पहले आ चुका है, हमने कहा था कि च बाद में आ सकता है, च पहले भी आ सकता है, लेकिन स्तो के संपर्क में आना, तो स्तो के संपर्क में कौन आ गया, न आ गया उधर वाला, ये न है जो तय वर्ग का पंचम वर्ण है। अब यहाँ पर जो स्थानीय वर्ण है वो स्थानीय वर्ण कौन सा होगा, स्थानीय वर्ण कौन सा होगा, न वाला स्थानीय वर्ण होगा, क्योंकि हमने कहा था स्तो में जो स और तय वर्ग स्थानीय वर्ण हटेगा वही, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, तो बाद में आ गया यहाँ पर, तो जो ना हट रहा है ना की जगह पंचम वर्ण क्या आएगा, यहाँ, ये क्या हो जाएगा, यांच है, ये क्या हो जाएगा फिर, यांच है हो गया। ये च का तो चाहिए रहेगा, च का तो चाहिए रहेगा, लेकिन ये ना हट करके यहाँ पर यहाँ आएगा, च का पंचम वर्ण आ जाएगा। अगली संधि ष्टुत्व संधि, देखो ष्टुत्व में क्या होता है, ष्टु हो रहा है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि त्व में हम पढ़ चुके हैं, त्व में जो पढ़ चुके हैं ष्टुत्व में, वो ष्टुत्व में आ रही है। ष्टुत्व संधि है, इसका देखो क्या स्तो है, ष्टुना ष्टु, इसका सूत्र तो इतना ही होता है, इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टु है, लेकिन जो स्तो शब्द है इस शब्द की अनुवृत्ति हुई है, सूत्र में अनुवृत्ति कहाँ से हुई है, पिछले सूत्र से अनुवृत्ति हमने यहाँ पर ले ली। अब अनुवृत्ति इसमें क्या है, स्तो के संपर्क में आना चाहिए, और जो स्तो है वो स्थानीय वर्ण है, और आदेश वर्ण कौन सा है, ष्टु, मतलब इस स के स्थान पर, दंती स के स्थान पर क्या बनेगा, मूर्धन्य स बनेगा, तय वर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, टय वर्ग बनेगा। समझ रहे हैं, ष्टु नाम कितना इसका बढ़िया है, ष्टु, ष्टु का मतलब देखो स कौन सा है और टय कौन सा है, अपने आप देख लो, यही बनने हैं, किसके बनने हैं, स्तो के बनने हैं। अब चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, हटेगा क्या, स्तो, हटेगा क्या, स्तो, चाहे स्तो बाद में हो चाहे स्तो पहले हो, लेकिन हटेगा क्या, स्तो हटेगा। उदाहरण देखते हैं हम, देखो ध्यान से देख लें, ये सवर्ग और यहाँ पर ये सवर्ग और तयवर्ग पहले आ रहे हैं, और यहाँ देखो ये बाद में आ रहे हैं, यहाँ पर ये बाद में आ रहा है और यहाँ पर ये पहले आ रहा है, कहीं भी आओ बनेगा क्या, बनेगा यही, चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, ये का ये बनेगा सवर्ग। उदाहरण देखो, रामस धन टिकते, रामस धन टिकते में ये जो स है, इस स के स्थान पर क्या बनेगा, ये स कौन सा है, रतुलशा नाम दंती स है, इसके स्थान पर जो सही आएगा वो कौन सा आएगा, मूर्धन्य से आएगा। मूर्धन्य से क्यों आएगा, क्योंकि आगे ष्टु का टय आ गया, समझ रहे बिल्कुल। तत् धन टीका, तो तय के स्थान पर क्या आएगा, टय, संधि क्या बनेगी, तट्टिका। ससधंत है, अब देखिए यहाँ पर ष्टु वाला स पहले आ गया और स्तो वाला बाद में, हटेगा क्या, ये हटेगा। अब ये नहीं हम पहले हटाई देंगे, हम देखना आगे स्तो कहाँ आ रहा है, जहाँ पर स्तो आ रहा है वो हटेगा, तो यहाँ पर स्तो में क्या जाएगा, थ की जगह जाएगा ठ, षष्ठ है। इसी प्रकार कृष्ण में ष्टुत्व पहले आ गया, स्तो बाद में आएगा, ये हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा, पंचम वर्ण है, कृष्ण है, क्या आएगा, कृष्ण है। अगली संधि नंबर 3 देखते हैं हम, जसत्व व्यंजन संधि का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दो पार्ट है इसके। पहले पार्ट का सूत्र क्या है, झलाम जसो अंते, बिल्कुल सरल सूत्र है, झल प्रत्याहार के बाद में व्यंजन वर्ण आने पर या स्वर्ण वर्ण आने पर जस बनेगा। देखो झल प्रत्याहार के अंदर हम पढ़ चुके हैं, झल प्रत्याहार पदांत संधि है, ये जो पहला पार्ट है जसत्व का वो कौन सा है, पदांत, और पदांत का मतलब होता है पद का अंत होना चाहिए। और झल में कौन कौन से शब्द आते हैं, झल में आता है पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और है शेष है। देखो हमने लिख दिया यहाँ पर पहले आपके लिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और है और शेष है। बाद में क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है, बनेगा क्या, जस। जस एक प्रत्याहार है, हम संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जस में क्या आता है, जस में आता है प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, जब गड़ जय ब गड़ उर्द, ये तीनों हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। ये स्थानीय वर्ण है, जो झल है वो झल क्या है, स्थानीय वर्ण है। आदेश क्या होगा, जस, तो संधि का नाम भी क्या है, जसत्व। जिस सूत्र में जस आदेश हो रहा है संधि भी जसत्व होगी। उदाहरण जगत धन ईस है, यहाँ पर देखिए जो तय है वो झल वर्ण का शब्द है, ईश्वर है, तो जब तय हट गया तो तय के स्थान पर आदेश क्या होगा, जब गण में से क्या होगा, द होगा, क्योंकि तय का वर्गीय वर्ण कौन सा है, द, तो द आएगा यहाँ पर, संधि क्या हो जाएगी, जगदीश है। दिक धन गजय में कै के स्थान पर आदेश क्या होगा, कै के स्थान पर आदेश होगा गए, इसी का पद। देखो यहाँ पर तो ई था तो द के अंदर मिलकर के दी हो गया, यहाँ पर आगे गए है तो जैसा है इसका जो तृतीय वर्ण बनेगा गे आधा, वो गे आधा का आधा ही रहेगा, अर्धमात्रिक अर्धमात्रिक ही रहेगा, और संधि क्या बनेगी, दिग्गज है।
सुपधन अंत है, पै के स्थान पर तृतीय वर्ण शुभ अंत है। दिक्धन पाल है, इसके स्थान पर तृतीय वर्ण क्या बन जाएगा, दिग्पाल है। कै के स्थान पर ग बनेगा, तृतीय वर्ण बनेगा। पार्ट 2 में हम चलते हैं, तो पार्ट 2 जो आता है इसका सूत्र होता है, इसे हमने यहाँ से ये क्या लिया है, झलाम ले लिया, और संधि क्या बनती है, झलाम जस झसी। सूत्र क्या इसका, झलाम जस झसी। झलाम पहले, ये झलाम क्या है, ये झलाम यहाँ पर आ रहा है अपदांत आएगा, और झलाम क्या है, स्थानीय वर्ण। इसके बाद में क्या आएगा, झसी, जस प्रत्याय रहेगा, फिर क्या बनेगा, जश बनेगा, वही जबरदस्त वाला जय बनेगा। अब झलाम के अंदर हम पढ़ चुके, ऊपर क्या आएगा, झसी में क्या आता है, झसी में आता है तीसरा और चौथा वर्ण। देखो प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चौथा वर्ण यहाँ आता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं वो की वो चीजें यहाँ पर आ रही है। तो इनके बाद में अगर ये चीजें आ जाएगी तो बनेगा क्या, ये बनेगा। कैसे बनेगा, उच्चारण स्थान के अनुसार बनेगा जबरदस्त। क्रुद्ध धन दह में देखो ध हट गया, ये चौथा वर्ण यहाँ दिख रहा है, ये रहा चौथा वर्ण, ये चौथा वर्ण ये रहा, यहाँ चतुर्थ वर्ण है, और यहाँ पर चौथा वर्ण ये रहा, चतुर्थ वर्ण है। बनना क्या है, जबगढ़ दह। तो ध के स्थान पर जो ध से धनुष वाला ध था उसके स्थान पर क्या बनेगा, द बनेगा, क्योंकि द यहाँ पर है। देखो ये रहा द, ये द दिख रहा है, तो संधि क्या बन जाएगी, क्रुद्ध है। शायद समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने संधि पढ़ ली है। लब धन ध क्या हो जाएगी, लब्ध है। दूह धन धम, तो दूह में जो है ये कंठ का वर्ण है। दूह में जो धम है, वो जो है वो कहाँ का है, कंठ का। तो दूह की जगह अगर ये हटे, ये स्थानीय वर्ण है, दूह में है, स्थानीय है, तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो इसी उच्चारण स्थान का होगा। तो कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा इनमें से, ग है, ग, ये रहा ग। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, दुग्धम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर द होकर के क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा संधि। अगली संधि चलते हैं हम, चरत्व संधि है। चरत्व संधि में क्या हो जाएगा, चर, दो नाम है क्या, चरत्व, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, चर हो जाएगा इसमें। सूत्र क्या है इसका, खरीच है। सूत्र क्या होगा, खरीच है। इसमें देखो वही झल, हम यहाँ से लेके आए वापस झल लेके आ गए, यहाँ पर झल, और क्या आएगा बाद में खरी। खरी में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का मतलब होता है बाद में आना। और खर में कौन सा वर्ण आता है, खर में वर्ण आता है 1 2, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तीसरा और शेष तीनों से आते हैं, और ये हो गए झल। इनमें बनेगा क्या, चर, क्या बनेगा, चर। और चर में क्या आता है, चर में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीनों से, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है। तो देखो चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में 1 2 आने पर बनेगा क्या, चर बनेगा। तो चर बनेगा तो संधि क्या होगी, चरत्व संधि होगी। सदधन कार्य में देखिए ध्यान से, शतधन कार्य में द है, तीसरा वर्ण है, देखो ध्यान लिखा हुआ तीसरा वर्ण ये रहा, तो द में तीसरा वर्ण आ गया। यहाँ लिखा हुआ है कार्य में क्या आ गया, का कौन सा वर्ण है, पहला, ये रहा पहला वर्ण दिया हुआ, देखो यह दिया हुआ पहला वर्ण, ये आ गया कार्य है। और संधि देखो द हट गया, तो द के स्थान पर इनमें से आदेश होगा कुछ भी, बताओ इनमें से आदेश क्या हो सकता है, जिस उच्चारण स्थान का द है उसी में से ये आएगा, तो उनमें से क्या हो, कौन सा है, तय। तो संधि क्या हो जाएगी, सत्कार है, क्या हो जाएगी, सत्कार है। लिबधन सा, अब देखिए लिब में बैठेगा, सीधी सी बात है बैठेगा, तो भय के स्थान पर क्या आना है, पे आएगा, इसी वर्ग का है लिप्सा। इसी प्रकार दिग्धन पाल है, तो ग के स्थान पर क्या आएगा, कै, दंती वाला, जो यहाँ पर कंठ वाला ग है, तो कंठ वाली ही चीज वापस आएगी, वो क्या होगी, क्या होगा, दिक्पाल है, क्या होगा, दिक्पाल है। ये छेदंतव्य, द की जगह त्यादा बन जाएगा, छेदतव्य है। अगली संधि है मौनुस्वार संधि। मौनुस्वार संधि में देखो क्या लिखा है, मैं का अनुस्वार हो जाना, मैं है अनुस्वार है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, मैं कौन सा होना चाहिए, पदांत में होना चाहिए, पद होना चाहिए। पदांत में के बाद में यदि हल व्यंजन आता है, मतलब कोई व्यंजन आता है, तो मैं कहाँ चला जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। संधि का नाम ही क्या है, मौनुस्वार, मैं का अनुस्वार हो जाना। और अगर मैं के बाद में स्वर आता है तो ऐच्छिक होता है, संधि बना भी सकते हो, संधि नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर स्वर आएगा तो जो स्वर था, मैं के बाद में जो स्वर था वो कहाँ मिलेगा, इसमें हमें मिल जाएगा, और स्वर अपना आकार दे देगा। हरिम धन वंदे, संधि कौन सी है पहली, हरिम धन वंदे, जो मैं था, ये मैं के बाद में क्या आ गया, व्यंजन वर्ण आ गया, क्योंकि वह अर्धमात्रिक वह के बाद में ए आता है, तो वह है, तो इसलिए मैं क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ देगा और री के ऊपर जाकर के यहाँ पर अनुस्वार बन जाएगा। समझ रहे हैं बात है।
सत्यम धन वदसी वह आ गया तो मैं अपना स्थान यहाँ से छोड़ेगा, और बताओ मैं स्थान छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, यह के ऊपर जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। सत्यम वदसी बोलने में हमें अंतर नहीं दिखेगा, लिखने में अंतर दिखेगा। संधि क्या बन जाएगी, सत्यम वदसी। जो स था वो ऐसे हो जाएगा स, और स के बाद में तय लिखेंगे हम, तय आधा का आधा ही है। अब जो ये के बाद में जो अनुस्वार जो मैं था वो मैं क्या करेगा, वो मैं जाकर के, ये मैं जाकर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा, मैं यहाँ जाएगा बिंदी के रूप में, अनुस्वार हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनुस्वार। पाठम पठ ये पे आ गया तो यहाँ से मैं कैंसिल हो जाएगा और मैं इसके ऊपर जाकर बन जाएगा, ठह के ऊपर मैं बन जाएगा, यहाँ से नहीं बनेगा ये। जलम धन एव, अब देखिए मैं के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो ए अपना आकार मैं को दे देगा, संधि क्या बनेगी, जलमेव, जलमेव। संधि नंबर 6 जो इसकी व्यंजन संधि की संधि नंबर 6 है वो देखते हैं हम। संधि नंबर 6 आएगी इसमें तोरली, संधि कौन सी है, तोरली व्यंजन संधि। तोरली का तो है धन ली, तो हमें कौन आएगा, तैवर्ग, तैवर्ग और कौन आ रहा है, लय। तैवर्ग अथवा लय के बाद, तैवर्ग अथवा, तो क्या लिखा इसमें, तैवर्ग के बाद कौन आ रहा है, लय। तो किसी भी तैवर्ग, तैवर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, तै थ द धन है, तो तैवर्ग के बाद में क्या है, लय, तो बनेगा क्या, लय। संधि का नाम ही क्या है, इसको हम लत्व भी बोलते हैं, इस संधि का नाम लत्व भी है, लय बन जाना, लय से युक्त हो जाना। इष्टुत्व, इष्चुत्व, चरत्व, लत्व, इनमें ये बातें बन रही है। तो लय कब, लय कब बनेगा, तय वर्ग के बाद लय आने पर लय हो जाना, तोरली संधि है। तुह धन ली, तुह का मतलब हो गया तय वर्ग, ली, ली मतलब लय आ गया, लकार आ गया इसमें, तो लय बनेगा इसका। उद धन लेकर है, उद्धन लेकर में क्या आ गया, तैवर्ग आ गया, तैवर्ग के बाद कौन आ गया, लय, तो द की जगह क्या जाएगा, अर्धमात्रिक लय। उल्लेख है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तल्लीन है। यहाँ पर तो, यहाँ जो विषय देखना है हमें, यहाँ पर दो दो चीजें आ रही है। एक तो तैवर्ग का न है, जहाँ तो क्या आएगा, लयाद आ जाएगा, लेकिन ये अनुनासिक वर्ण भी है, तो अनुनासिक के लिए क्या है, अनुनासिक लेके आएगा, तो इसका जो अनुनासिक चिन्ह बनेगा, चंद्र बिंदु जो बनता है वो कहाँ बनेगा, दाग के ऊपर बन जाएगा, द्वा, विद्वा, इस जगह बनेगा, चंद्र बिंदु बन जाएगा, और यहाँ न की जगह क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, विद्वान लिखती। परश्रवण व्यंजन संधि, परश्रवण व्यंजन संधि में क्या चीज है, देखो आप, परश्रवण व्यंजन में दिया हुआ है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। अनुस्वार पहले आ रहा है, सब जानते हैं अनुस्वार क्या होता है, ऊपर दिख रहा है, और कौन सा अनुस्वार आएगा, ए पदांत। इसके बाद में क्या आएगा, ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार में कौन होता है, ये प्रत्याहार में होता है यवरल, और प्रत्येक वर्ग का 1 2 3 4 5 वर्ण, 5 वर्ग हमारे पास में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के 5 वर्ण और यवरल इसमें आते हैं। बनेगा क्या, परसवर्ण, परसवर्ण का मतलब 1 2 3 4 5 ही बनेगा वापस। तो देखो ध्यान से, ये हो गया लम, पहले गम धन गा, तो गम के अंदर जो मैं है, तो गम, गम अपदान शब्द है, तो गम का क्या बनेगा, मैं का बन जाएगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण किसका बनेगा, इसका पंचम वर्ण बनेगा, इसका। तो ग का पंचम वर्ण क्या होता है, डादा होता है, तो क्या बन जाएगा ये, गंगा, क्या बनेगा ये, गंगा। लिख के हमने सूत्रों में देख लिया पहले खूब। समधन कह में भी क्या बनेगा, ख का पंचम वर्ण क्या बनेगा, आधा बनेगा, ये बन जाएगा, देखो आधा, आधा ये बन करके यहाँ, और ये आधा हो जाएगा, संख है। लम धन ब है, तो ब का पंचमण कौन सा होता है, मैं, संधि क्या बन जाएगी, लंब है। तय, तय का पंचमण क्या होता है, न, तो ये नीचे आ जाएगा, शांत है। च का पंचमण क्या होता है, ये, तो ये क्या बन जाएगा, अंचित है। पा का पंचमण में होता है, पंपा। अब यहाँ देखना है हमें, अब इनका पंचमण होता ही नहीं है भाई, हम यहाँ पढ़ रहे थे, गा का पंचम वर्ण, ख का पंचम वर्ण, ब का पंचम वर्ण, ये का पंचम वर्ण नहीं होता है। तो जहाँ पर पंचम वर्ण नहीं होता है, अब ये वर्ण तो आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है ये वर्ण लिखा हुआ, तो ये वर्ण तो आएंगे, ये वचन आएंगे। लेकिन अगर पंचवर्ण वर्गीय वर्ण के बाद में अगर यहाँ पर कोई वर्ण नहीं होता है, तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। तो ये संधि क्या हो जाएगी, संयोग है, संवाद है। समझ गए आप। संधि नंबर 8 है अनुनासिक। देखो नाम ही क्या इसका, क्या, अनुनासिक व्यंजन संधि। इसका सूत्र क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा,
यर, यर प्रत्याहार है, और यर प्रत्याहार में कौन सा है? पदांत है, पद है। 1 2 3 4 5 यवर स है, मतलब कि है को छोड़ करके सभी वर्ण इसमें आगे, यर में आगे। बाद में क्या होना चाहिए? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है पांचवा पद, किसी भी वर्ग का पांचवा पद हो सकता है, और बनेगा क्या? अनुनासिक। संधि का नाम है क्या? अनुनासिक। तो बनने वाली चीज भी क्या है? अनुनासिक। बनेंगे कैसे? है को छोड़ करके पूरे व्यंजन आगे, और इधर पंचम वर्ण। संधि आ जाओ, जगत धन नात है। तो देखो जो यर है, यर, यर कौन सा है? रे यर में आ गया तो तय तो उठ जाएगा, और तय के स्थान पर क्या आएगा? अनुनासिक। तो तय का अनुनासिक कौन सा होता है? न। तो जगन्नाथ है। इधर आ जाओ, तय का अनुनासिक कौन होता है? न। उन्नति है। कै का अनुनासिक कौन होता है? अंग। ये आ गया अंग। तो संधि क्या हो जाएंगी? वांगमय है, दिंग नाग है, प्रांग मुख है, तय की जगह एतन मुरारी। क्या जाएगा? एतन मुरारी। इस प्रकार के शब्द ये संधि बन जाएगी। अगली संधि तुगागम संधि है, इसको हम तुक आगम भी कह सकते हैं, क्या क्या लग जाएगा। फिर इसका पहला सूत्र क्या है? छे छे, ह्रस्व LHS, मतलब इस तरफ क्या होगा? ह्रस्व स्वर जानते हैं, ए ई उ री ली, ये है स्वर आगे। बाद में क्या होना चाहिए? छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये पहला पद है, दो इसके दो अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। तो इधर ह्रस्व स्वर के बाद में छ होगा, तो यहां पर क्या आएगा? बीच के अंदर किसका आगम हो जाएगा? तय का आगम। लेकिन तय फिर क्या बनेगा? तय बनेगा इच्छुत्व से बनेगा, तय बाद में बनेगा इच्छुत्व से, लेकिन आएगा क्या पहले? तय, क्योंकि संधि का नाम ही क्या है? तुग आगम। अब ये चय कैसे बना है, इसको हमने संधि में समझा और समझा देंगे। चय कैसे आया? आएगा यहाँ पर तय, आएगा यहाँ पर तय, उस तय का बनेगा चय, क्योंकि जब समझो यहां पर तय आएगा, तो तय के बाद में जो छ आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? छ। ये छ इश्चुना वाला छ यहाँ पर। तो इश्चुना वाला जब छ आ गया, किसके बाद? छ के बाद, इश्चु के बाद में वहां पर वो आ गया, इस्तोना वाला आगे चीज आ गया। तो जैसे यहाँ पर दीर्घ, ये ह्रस्व है, ये हम उदाहरण समझते हैं, इसका उदाहरण में आएंगे हम। उदाहरण में देखो कि यहाँ पर जब तय होगा, हम समझते हैं यहाँ पर जब तय आएगा, तो तय के बाद में अगर छ आ रहा है, तो इस्तो के बाद में इच्छु आ गया, तो इस्तो के बाद जो तयवर का क्या बनना है? चय बनना है। क्या बनना है? चय बनेगा, क्योंकि इस्तो का यहाँ पर तय आएगा, तय ही आएगा केवल, क्योंकि यहाँ पर तुक आगम में केवल तय आता है। जब तय आता है तो बनेगा क्या? चय बनेगा। हम समझ चुके सत धन चित्त है, सत धन चित्त है में क्या बना? सच्चित है, बस वो तय यही आ रहा है। शिव धन छाया में क्या बन आएगा? पहले आएगा तय, अब छ आ गया, इसलिए तय के स्थान पर क्या बन गया? चय। शिव छ, यहाँ छ आधा लग जाएगा। अनुधन छेद में देखो, ये हर्षव, ये वह हर्षव है, अनुहर्षव है, परिहर्षव है, स्वहर्षव है, ये सब हर्षव हैं, और बाद में छ आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पहले बनेगा इनका तय, और फिर इस्तो इच्छुना, इच्छु से क्या बनेगा? चय। तो संधि क्या होगी? अनुच्छेद है, परिच्छेद है, स्वच्छंद है। अगली जो संधि आती है वो संधि आ रही है हमारे सामने छत्व व्यंजन संधि। कौन सी आ रही है? छत्व। देखो नाम ही क्या इसका? छ। इच्छा आ गया, इच्छुत्व, इष्टुत्व, चरत्व, लत्व, क्षत्व, तो छ बन जाना। सीधी सी बात, क्या बन जाना? छ बन जाना। सूत्र क्या इसका? सच्छो अटी। पहला सूत्र क्या इसका? सच्छो अटी। जय प्रत्याहार हम पहले पढ़ चुके हैं। जय में क्या आ रहा है? 1 2 3 4, और इसके बाद में क्या आना चाहिए? से। क्या आना चाहिए? शे। सस छोटी जो से आ गया ना, ये रस है, ये से आ गया, और बनेगा क्या इसमें? छ बनेगा। अटिवाद में आने पर क्या? बाद में ये हमने ये तो उधार लिए हैं, इसकी तो अनुवृत्ति हुई है, जय की तो अनुवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर देखो, ये तो कौन सा पद हो गया? यहाँ पर इधर वाला पद हो गया कौन सा? पूर्व पद। और इधर वाला पद कौन सा हो गया? पर पद। तो पर में क्या आना चाहिए? पर में पहले स आना चाहिए, और स के बाद में क्या आना चाहिए? अट। अट भी एक प्रत्याहार है जिसमें स्वर वर्ण आ चुकी है हमारे पास में। तो देखो संधि देखो, तत्धन शिव है, तत्धन शिव है, तो यहाँ पर ये झे प्रत्याहार का वर्ण हो गया। शिव में क्या आ गया? अट प्रत्याहार आ गया। अट आ गया ना इसमें। तो अट आने से जो बीच के अंदर जो चीज आई है, इसमें उड़ेगा क्या? उड़ेगा क्या? झे जाएगा। झे स्थानीय प्रण है, तो यहाँ पर जो तय है वो तय यहाँ से क्या हो जाएगा? तय यहाँ से चला जाएगा, और तय चले फिर इसके स्थान पर क्या आएगा? छ आएगा। क्या आएगा? छ
क्या आएगा इसके स्थान पर? इसके स्थान पर तो स्तुना स्तु से क्या आएगा? च आ जाएगा यहाँ पर। तो भाई जब तत्व है यहाँ पर तय लिखा हुआ है तो स्तो स्तुना स्तु से क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा च। अब जाने वाला वर्ण कौन सा है? जाने वाला वर्ण ये स। देखो ये स यहाँ से जाएगा तो स कौन सा जा रहा है? ये स जाएगा, केवल स जाएगा, सी नहीं जाएगा, क्योंकि ई मिली हुई, ई तो वैसे वैसी रहेगी। जब ये स जाएगा तो इसके स्थान पर क्या आएगा? छ। संधि क्या बनेगी? तच्छिव है। संधि क्या बनेगी? तच्छिव है। श्रीमत सर है तो तय की जगह तो क्या जाएगा? च आ जाएगा। स की जगह क्या जाएगा? छ आ जाएगा। संधि क्या बनेगी? श्री मच्छर है। संधि क्या बनेगी? श्री मच्छर है। हमें अटी बाद में लिया हमने अटी, हमने यहाँ क्या अट आने पर है। अब अटी के अंदर जो ये आ गया अटी प्रत्याहार लिखा हुआ सामने, तत् धन श्लोकेन, तो तत् श्लोकेन में तय का तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और स की जगह क्या हो जाएगा? आधा छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा छ। हमने अटी में तो केवल यहाँ तक ही आता है, ये व आ गया मान लीजिए। अब आगे इसमें क्या गया? देखो ये व र तक आता है केवल ही, लेकिन यहाँ पर क्या गया? ल आ गया। तो हमने यहाँ पर एक सूत्र और लगाया अमी। अमी जो अमी सूत्र पढ़ेंगे, अमी प्रत्याहार देखते हैं तो अमी प्रत्याहार ल तक जाता है। तो यहाँ पर देखो अट नहीं है लेकिन अमी प्रत्याहार हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर स की जगह जो छ आएगा वो क्या होगा? आधा होगा। तच्छलोकेन, तच्छलोकेन हलंग लग जाएगा उसकी। तत् धनुष रुत्वा, तो तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर यहाँ हो जाएगा च, और जो लिखा हुआ श्रु तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? छ्रु। देख इस प्रकार ये छ है और छ के अंदर जो र लगेगा वो क्या लगेगा? र लगेगा यहाँ पर, और ओ की मात्रा जो है वो की वो लग जाएगी छ्रु। और संधि क्या हो जाएगी? तच्छ्रुत्वा। संधि क्या हो जाएगी? तच्छ्रुत्वा। इस प्रकार जो हमने व्यंजन संधि पढ़ी है इसको तो 2-3 बार तो देखना जरूरी है, एक बार में कोई चीज नहीं आ सकती है, 2-3 बार देखना होगा, लेकिन आराम से ये संधि आ सकती है। संधि में समस्या कभी नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप तुरंत पूछिए, समस्या का निदान होगा। हर समस्या का हल है, हल सबका है। समस्या होगी तो हल भी होगा, समस्या अगर होगी तो हल भी होगा। इसलिए आप इस संधि को 2-3 बार समझने का प्रयत्न कीजिए। पहले आपको एक एक सिंगल संधि समझाई थी हमने, सिंगल के बाद में हमने ये समझाई है। सिंगल समझने के बाद में इसको समझने में आसान हो जाएगा। परीक्षा में जो हम याद करेंगे, परीक्षा में हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ तालिका वाली चीज़ लेके बैठनी है। जो तालिका है इसको कॉपी के अंदर भी बनाना, हमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। तो तालिका को ध्यान से देखना में, ये जो तालिका है इसको कॉपी में उतारना। परीक्षा के समय केवल तालिका देखनी है, क्योंकि मैं उदाहरण इतने नहीं पढ़ सकते। तालिका के जितने नियम हैं वो तालिका के उतने नियम हमें केवल पढ़ने हैं। अतः ये संधि समाप्त होती है। अगली संधि जो आएगी वो होगी हमारे सामने विसर्ग संधि। इसके नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। फिर मिलेंगे अगली संधि के साथ।